हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे यूपीटीईटी के बाल मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर वन है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है या शारीरिक विकास से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, नैतिक विकास। प्रश्न नंबर दो है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था या स्किनर ने दिया था या वॉटसन ने? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, स्किनर ने। प्रश्न नंबर 3, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो किसी प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं या अभिक्षमता कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, अधिगम। प्रश्न नंबर 4, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पृथ्वीदर्श सिद्धांत का, सामूहिक कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड का सिद्धांत का या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइड सिद्धांत का? तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, गिलफोर्ड का सिद्धांत का। प्रश्न नंबर 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80, 100, 110 या 125? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, 125। प्रश्न नंबर 6, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत? तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, जेम्स लैंग सिद्धांत। प्रश्न नंबर 7, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाता है या तनाव कहलाता है? प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, कुंठा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम? तो इसका प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, तनाव का नियम। पियाजे का मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, संज्ञानात्मक विकास के लिए। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, द्विपार्श्विक अंतरण। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलांक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, मानक विचलन कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, बहुलांक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? पॉवलव ने किया था, स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था या कोहलर ने किया था? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 13,
अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारिक आत्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल वर्ड ने? तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, विनय साइमन ने। प्रश्न नंबर 15, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि? प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, सामान्य बुद्धि। प्रश्न नंबर 16, सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर या बंदर पर या चूहे पर? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, कुत्ते पर। प्रश्न नंबर 17, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प ए, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने या पावलोव ने या वुडवर्थ ने? तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, कोहलर। प्रश्न नंबर 18, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? प्रेरणा है, संवेदना, सीखना है या प्रत्यक्षीकरण है? तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, प्रेरणा। प्रश्न नंबर 19, विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना? तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, पाठ की पुनरावृत्ति। प्रश्न नंबर 20, क्रोध वह प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या मूल प्रवृत्ति का? प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, संवेग का। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन? तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, अनुकरण। प्रश्न नंबर 22, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना? तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की आवश्यक असफलता को कहते हैं नंबर 1, कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, विस्मृति। प्रश्न नंबर 24, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के, रुचि के, बुद्धि के या अभिक्षमता के? तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, बुद्धि के। प्रश्न नंबर 25, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका की, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान? तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका। प्रश्न नंबर 26, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने या फ्राइड ने? तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, हॉल ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू. वुंट ने, सिगमंड फ्राइड ने, पावलोव ने या वाटसन ने?
तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, सिगमंड फ्रायड ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? प्रश्न नंबर 28। पहला विकल्प है फ्रांज ब्रेंटॉनो ने, मैक्स वर्थिमर ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने। तो किसने रखी थी? प्रश्न नंबर 28 का सही विकल्प होगा विकल्प 2, मैक्स वर्थिमर ने। प्रश्न नंबर 29। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो प्रश्न नंबर 29 का सही विकल्प होगा विकल्प 3, स्मृति से। प्रश्न नंबर 30। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, गेस्टाल्टवादियों का। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।